हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। बेहद ही छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की फॉर्म को देखेंगे तो और आंसर भी काफी छोटा है, आसान है। हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को रीड कर ले, फिर समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? मतलब 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बाउल है, कटोरा है, वो कितना दूध को होल्ड कर सकता है, कितने मिल्क को अपने अंदर रख सकता है, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम पहले इस पार्ट पे आते हैं। तो हमें डायामीटर गिवन है, तो मैं लिख देता हूं डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ये बच्चों हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। पर हमें तो पता है कि फॉर्मूले में रेडियस आती है, तो रेडियस को भी निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये हो जाएगा बच्चों इसका आधा। इसको रिप्रेजेंट कर दें बच्चों स्मॉल आर से, तो लिख देंगे 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको डिवाइड बाय 2 किया है, पर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लास्ट का डिजिट देख रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। फिर आपको डेसिमल में पॉइंट लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए इसको ऐसा ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं बच्चों इसके फॉर्मूले पे, कितना मिल्क होल्ड कर सकता है, तो उस पर आ जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। बच्चों ये हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको मैं यहां पुट करना शुरू करता हूं। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 10.5 डिवाइड बाय 2, फिर से 10.5 डिवाइड बाय 2, फिर से बच्चों 10.5। इसको थोड़ा सोल्व कर दे, यहां पर ये लीजिए 10.5 डिवाइड बाय 2, थोड़ा सा अच्छा लिख दिया जाए ताकि परेशानी थोड़ी सी कम हो। ये लीजिए। अब हमारा सबसे पहला जो नियम बच्चों, डेसिमल को हटाना है, सिंपल फॉर्म लाना है। चलिए डेसिमल हटाते हैं। तो डिनोमिनेटर में 10, डेसिमल हटाना है, डिनोमिनेटर में 10, फिर से आएगा 10। इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी, क्योंकि क्वेश्चन करते करते हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर में कितनी जगह का स्पेस रखना है, कितना स्पेस रखना है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। इस 2 से हमने 22 को 11 टाइम कैंसिल कर दिया। यहां पर आएंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 3 की टेबल में हमें मिल जाएगा बच्चों यहां पर 5। क्या क्या मिला है वो लिख लेते हैं। एक तो बच्चों ऊपर मिल गया 11, दूसरा मिल गया बच्चों 5, तीसरा मिल गया 105, और चौथा नंबर मिला है फिर से 105। डिवाइड में क्या है बच्चों, एक तो हमारे पास 10 10 2 और 10, मतलब 2 के साथ 3 टाइम 10 मल्टीपल फॉर्म में, ये लीजिए। ठीक है। अब 2 से कोई कट नहीं रहा है, इसको छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 105 को 105 से यहां पर मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 105 ये हो जाएगा 25, यहां आ जाएगा बच्चों 5, यहां मिलेंगे 30, ये लीजिए। फिर यहां आ जाएगा बच्चों 105, ये लीजिए, मिलेगा 5 2 10 और 11025। ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। 11025 मैं अब यहां पर लिख देता हूं 11025। अब 11 5 का कितना होता है बच्चों, 55। यहां लिख देते हैं 55। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 5 11 जा 55। सीधा ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी क्लास में है आप लोग। और फिर से बच्चों वही आएगा, जो कि 5 से फिर मल्टीप्लाई करना, तो आएगा 5 2 1 5 एंड 5।
यहाँ मिलेगा 5, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ पर आ गया बच्चों 6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 606 375 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 10 10 मतलब हो गया बच्चों 1 के साथ 30। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये लीजिए 2 से डिवाइड, मिलेगा 2 3 जा 6, खत्म हो गया। अब ये 0 टिक 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 करते यहाँ पर आ जाएगा। ये लीजिए ये 0 खत्म हो गया। अब क्या मिलेगा बच्चों 6, फिर 3 टाइम्स 6 आ गया। चलिए अब मिलेगा बच्चों नीचे 3, थोड़ा सा दिखना बंद हो गया होगा तो मैं यहाँ पर 3 को लिख देता हूँ। ये लीजिए 3, 2 की टेबल में 1 टाइम 2 1, फिर आएगा बच्चों 7, 2 8 जा 16, मिलेगा 1, यहाँ पर लिख देता हूँ, साथ में आएगा 5, 2 7 जा 14, 1 0 पॉइंट के साथ 5। तो मैं यहाँ पर बच्चों 2 से जो भी डिवाइड हुआ उसको लिख देता हूँ। मिला है 303187.5 जब 2 से डिवाइड किया। अब हमारे साथ चल रहा है 1 के साथ 30। ये लीजिए अब क्या करना है बच्चों, 30 है तो पॉइंट के बाद पीछे से 3 डिजिट के पास और पॉइंट लगाते हैं। लीजिए मिलेगा 303, तो यहां से 1 2 3 के पहले पॉइंट 0.1875। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। यूनिट चल रही है बच्चों सेंटीमीटर, लिख देंगे क्यूब क्योंकि चल रहा है वॉल्यूम। यहां की सारी कहानी को मैं अब मिटा देता हूं, यहां मिटा देते हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, साफ सुथरा जरूरी है ना बच्चों। चलिए ठीक है, पर हमें आंसर निकालना था लीटर्स में, और जब हमें सेंटीमीटर क्यूब मिल जाता है बच्चों तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ साइड में इस बात को भी मेंशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। चलिए देखिए हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। कोई तकलीफ नहीं है, फॉर्मूला हमें याद है। मैं लिखता हूं 1000 इंटू 1 लिख दूं तो भी बच्चों 1000 रहने वाला है। साथ में लिख देता हूं सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आएगा, 1 लीटर के। अब 1000 को मैं इधर ले जाऊं तो डिवाइड में, तो मिलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो बच्चों अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं क्या बच्चों, यहां पर ये लीजिए, मतलब मिलेगा 303, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये लीजिए यार टिक 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 ऊपर आ जाते हैं, 303.18 दिखना ना बंद हो जाए, कहीं और लिखा जाए यहाँ लिख देते हैं। चलिए बहुत अच्छी जगह हमको मिल गई, टिक 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 ऊपर आ जाते हैं। 303.1875। अब बच्चों ये सेंटीमीटर क्यूब है तो मैं इसको 1 के साथ लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू क्या था लीटर में, 303.1875 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू था 1/1000। साथ में लिख देता हूं बच्चों लीटर। यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आसानी से इसको समझ चुके हैं। अब बच्चों होगा क्या, कहानी समझते हैं। हमें इतने ज्यादा पॉइंट के बाद नंबर मिले हैं जो हमारे काम के हैं नहीं। डेसिमल के बाद 2-3 नंबर हैं तो बेस्ट है। अगर आपको कोई इंटीजर में नंबर नहीं मिलता है, ये कहानी शायद कम समझ में आ रही है, मैं इसको सॉल्यूशन के साथ आपको समझा देता हूं। अब बच्चों होगा क्या, ये 30 है और पर यहाँ डेसिमल है तो 3 डिजिट के पहले फिर से लगेगा, मतलब सबसे पहले लगने वाला डेसिमल। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 0.303, यहाँ लगा रहा हूँ 0, ठीक है, 1875। अब डेसिमल के बाद इतने बड़े नंबरों का क्या रोल, कोई रोल नहीं है। तो हमें ये जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है वो सफिशियंट है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट सफिशियंट है अगर इंटीजर में आपको 0 मिला है। अगर इंटीजर में कोई वैल्यू मिल जाती है, मतलब 0 की जगह कोई नंबर आता, तो हम डेसिमल के बाद 2 ही नंबर रखते हैं, सफिशियंट है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ तो अप्रॉपर नंबर आ गए। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें राउंडिंग ऑफ पे आना पड़ेगा। और राउंडिंग ऑफ के लिए बच्चों मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं। ये सब नोट हो चुका है बच्चों, चलिए नोट हो गया तो अच्छी बात है, मैं यहां पर थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब होगा क्या बच्चों, मेरे पास जो आंसर आया है वो है
3031875, आगे लीटर लिख देता हूं, अब होगा क्या बच्चों, ये 5 फटेगा अगर नंबर जिसको हम राउंडिंग ऑफ के लिए गायब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाला नंबर एक बढ़ जाता है। तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0.303188 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ गया, 5 था। अब फिर से इसको हटा रहे हैं तो आगे वाला नंबर क्या होगा बच्चों, एक बढ़ेगा, क्योंकि जो 8 है तो 5 से बड़ा है, तो मिलेगा 0.30319। अब फिर से 9 को गायब कर रहे हैं बच्चों, ये 5 से फिर बड़ा है, तो मिलेगा 0.303, यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2। अब 2 को भी गायब करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट सफिशिएंट है, 2 को गायब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि मैं इन सबको मिटा करके यहां पर लिख रहा हूं लीटर, और एक वर्ड जरूर लिखिए क्योंकि आपने राउंडिंग ऑफ किया है, इसीलिए लिखेंगे बच्चों वर्ड अप्रोक्स। तो ये होगा आपको बच्चों फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा जब भी आप राउंडिंग ऑफ करें तो अप्रोक्स वर्ड जरूर लिखिएगा। तो ये आंसर आया है 0.303 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो विजिबल है, यहां तक देख लिया जाए और फाइनल टच दे दिया जाए, बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर हमने हर तरीके से, हर एंगल से निकाल के पता कर लिया है। देखिएगा इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये वाला आंसर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये आ गया बच्चों, मैं अगर चाहूं तो यहां लिख सकता हूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, जिसको हमने एक बॉक्स में डालने की कोशिश की है। बॉक्स थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल आंसर है, हेंस लिख करके इसको खत्म कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए।